हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनवीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनवीएस में बहुत जल्द बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एनवीएस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 8000 के लगभग वैकेंसीज़ के लिए रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी जब वैकेंसी फिल करनी होती है तो उससे पहले उसके लिए रिक्रूटमेंट रूल बनाए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों के अकॉर्डिंग तो पोस्ट निकाली जाती हैं, तो पोस्ट सेंक्शन होने के बाद फिर उनके रिक्रूटमेंट रूल बनते हैं कि उस पोस्ट के लिए उस टीचर की भर्ती किस किस रूल के अकॉर्डिंग की जाएगी, क्या क्या क्राइटेरिया होगा उसके लिए, तो वो सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो जो भी एनवीएस का सर्कुलर आया है तो उसमें ये सब चीज़ मेंशन है, और लगभग 8000 के पोस्ट के लगभग इनकी वैकेंसी आने वाली है। तो जो इनका नोटिफिकेशन आया है उसमें इनके रिक्रूटमेंट रूल मेंशन किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या क्या कहा गया और किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल इन्होंने बनाए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आया 14/6/2023 को। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ कि किस पोस्ट के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल बनाए हैं नए और अमेंडमेंट किया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि इन्होंने बताया कि इन्होंने नए रूल बनाए भी हैं और अमेंडमेंट भी किया है। जो पहले रूल थे उनमें कुछ चेंजेस भी किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एनवीएस में पहले भी बहुत वैकेंसी आती हैं, तो कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं आई है फ़िलहाल अभी तक, तो उनके लिए न्यू रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए हैं। जब भी जिस सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके नीड के बेस पे ये जो भी बच्चे होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग पोस्ट फिक्सेशन होती है। तो पोस्ट का फिक्सेशन होने के बाद फिर ये एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और रिक्रूटमेंट रूल तैयार किए जाते हैं और फिर उस पर भर्ती होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन्होंने सबसे पहले पोस्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में कहा है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल, पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी आर्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी म्यूजिक, स्टाफ नर्स, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, कैटरिंग सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, मैथ्स हेल्पर। और उसके बाद इन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक एडमिन और असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेक्शन ऑफिसर एडमिन और सेक्शन ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट, लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर। इन्होंने ये सब पोस्ट बताई है जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों की हैं। तो इनके लिए काफ़ी सारी पोस्ट ऐसे हैं जो पहले भी थी और उनके रूल्स में अमेंडमेंट किए गए हैं, और काफ़ी सारी पोस्ट जो नई बनी हैं तो उनके रूल बनाए गए हैं, रिक्रूटमेंट रूल बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं आगे कि जैसे इन्होंने ये सब चीज़ें दी हुई है कि मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस, नंबर ऑफ पोस्ट, क्लासिफिकेशन, स्केल ऑफ पे, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट एंड अदर क्वालिफिकेशन, ये सब आगे मेंशन की गई है। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि इन्होंने यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया, नंबर ऑफ पोस्ट बताई है 306, और ग्रुप बी की पोस्ट है। इन्होंने पे लेवल बताया लेवल 8, और एज लिमिट बताई है कि 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब चीज़ें मेंशन की हुई है। तो नंबर वाइज इन्होंने एक एक पोस्ट के रिक्रूटमेंट रूल मेंशन किए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो उसके बाद पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया कि एमपीएड होनी चाहिए आपके पास, और इन्होंने डिजायरेबल में भी मांगी है क्वालिफिकेशन। तो उसके बाद पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और जो कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में है, साथ में बीएड होनी चाहिए, और प्रोफेशन इन हिंदी और इंग्लिश में आपका आना चाहिए पढ़ाना। तो उसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस का बैचलर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, या बी या बी टेक वालों को भी ये कंसीडर कर रहे हैं, और सी टेट मांगा गया इसमें, और बीएड भी साथ में मांगा गया। तो उसके बाद टीजीटी आर्ट की है कि डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट की, क्राफ्ट की, या और साथ में बीएड होना चाहिए, फाइन आर्ट के सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें साथ में। और उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी म्यूजिक की है, स्टाफ नर्स की है,
ऑफिस सुप्रिटेंडेंट की है। तो ऐसे इन्होंने एक एक पोस्ट करके सब मेंशन किया हुआ कि किसके लिए क्या रिक्रूटमेंट रूल चाहिए। आपको जिस भी पोस्ट के लिए देखना हो, हम इसके साथ साथ ये PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे। तो अब वहाँ से देख सकते हो सभी रिक्रूटमेंट रूल, कि जिस भी पोस्ट के लिए आपको देखना हो तो सबका अकॉर्डिंग टू क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मेंशन किया है। तो जैसे कि आप स्टेनोग्राफर के लिए देख सकते हो, इन्होंने एज लिमिट बताई है 18 से 27 ईयर, और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताई है कि 12th पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म इन्होंने वो बताए हैं कि कैसे कैसे हैं। तो ये सब चीज़ें मेंशन की हुई है। और जो साथी जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहा है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से इस चीज़ का PDF भी प्राप्त कर सकता है और PDF को जाके ध्यान से देख सकता है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो जुट जाइए, और बहुत जल्द आपको 8,000 के लगभग NVS में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और साथ के साथ आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।